रूमी कबर्ड में बिखरे कपड़ों को समेट रही थी। वहीं शौर बेड पर सोया हुआ था। शौर के चारों तरफ रूमी ने तकियों से दीवार बना कर रखी थी। वैसे तो शौर के लिए झूला था, लेकिन उसे वहाँ सुलाने पर बहुत ज़्यादा वह रोया करता था, इसलिए रूमी उसे बेड पर ही सुलाती। एक सर्वेंट दरवाजे पर खड़ी रूमी और शौर को नोटिस कर रही थी और फ़ोन धीमे आवाज़ में किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन कर रही थी। रूमी सब कुछ समेटने के बाद बेड की तरफ बढ़ती है। उसे देखते ही वह सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। रूमी बैठी ही थी कि उसका फ़ोन रिंग होता है। वह फ़ोन जैसे ही देखती है, उसके होंठों पर मुस्कुराहट सी आ जाती है। रूमी मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करती है और कान में लगाकर हेलो बोली। उधर से गौरव की आवाज़ आई, तुमने नाश्ता किया? रूमी अपने घुटनों को टैप करते हुए बोली, जी हमने कर लिया। गौरव ने फिर से पूछा, और शौर्य, उसे तुमने दूध पिला दिया? रूमी शौर्य को देखकर जवाब में बोली, जी, और आपने नाश्ता किया? गौरव थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मेरी धर्मपत्नी जी, हमने भी नाश्ता कर लिया। गौरव की ऐसी बात से रूमी के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। गौरव बहुत धीमी आवाज़ में, आई लव यू रूमी। गौरव के अचानक ऐसा बोलने पर रूमी का दिल तो तेजी से धड़कने लगा। रूमी ने बस मुँह में जवाब दिया, जिसे सुन गौरव थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, रूमी 6 महीने हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन अब भी तुम मुझसे बात करने में इतना कतराती हो। मुझे पता है मैंने तुम्हें इस रिश्ते को अपनाने के लिए वक्त दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा अपनी फीलिंग को छुपाती रहो। तुम मुझे ओपनली बात क्यों नहीं करती? इस पर रूमी कुछ नहीं बोली। हार मान कर गौरव बोला, इट्स ओके, मैं शाम को मिलता हूँ। इतना बोलते ही गौरव ने कॉल को कट कर दिया। वहीं रूमी फ़ोन की स्क्रीन को देखती ही रही। दिव्या आईने के सामने खड़ी होकर अपने पेट को फेरते हुए बोली, ओह बेबी, मम्मा को कितना परेशान करोगे, जल्दी से आ जाओ ना। दिव्या के ऐसा करने से वॉशरूम के दरवाजे पर टेक कर खड़ा आदित्य हंसने लगा। आदित्य कब से दिव्या की हरकतों को देख रहा था। आदित्य के हंसने से दिव्या अब बुरी तरह से चिढ़ गई। वह आदित्य को घूर कर बोली, क्या आपको बहुत हंसी आ रही है ना? एक तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से मुझ पर हंस रहे हैं। इतना बोलते ही दिव्या नाराज़गी से आदित्य को देखी, फिर आदित्य से मुंह फेर कर कबर्ड की ओर बढ़ गई। आदित्य आगे बढ़कर एक झटके से दिव्या को कबर्ड में ही सटा दिया। दिव्या हैरानी से आदित्य को देखने लगी। आदित्य दिव्या के कमर पर हाथ रखकर खींच लिया, जिससे दिव्या उसके बहुत ही करीब आ गई। दिव्या सीधे आदित्य की आंखों में देखने लगी। आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए, मैंने तो बहुत पहले कर दिया वाइफी, यू आर ऑलरेडी 1 मंथ प्रेग्नेंट। दिव्या हैरानी से आदित्य को देखने लगी। आदित्य दिव्या के कान के पास जाकर बोला,
वी आर गेटिंग टू बी ए पेरेंट्स। इतना बोलकर आदित्य दिव्या के कान को बाइट कर लिया, जिससे दिव्या सिरह से उठी। कुछ देर तक दिव्या आदित्य को ही देखती रही। फिर वह मुंह बनाकर बोली, आप किस खुशी में ऐसा झूठ बोल रहे हैं? आदित्य को दिव्या के ऐसी ही बातों का इंतजार था। वह तुरंत दिव्या को सीने से लगा लिया। फिर कबर्ड खोलकर उसमें से रिपोर्ट निकालकर दिखाया। रिपोर्ट देखकर दिव्या के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। वह उछलते हुए खुश होकर बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। आदित्य को दिव्या के इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले दिव्या दौड़कर कमरे से बाहर की ओर निकल गई। आदित्य ने अपना सिर पीट लिया और कहा, ये लड़की कभी भी नहीं सुधर सकती। बच्चे होने वाले हैं, लेकिन ये खुद बच्ची बनी ही रहती है। पता नहीं मेरे कैसे बच्चे होंगे। इधर दिव्या दौड़ते हुए हॉल में बैठी तरुणा देवी के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर उठाई और उन्हें घुमाते हुए बोलने लगी, दादी, मैं माँ बनने वाली हूँ। तरुणा देवी हंसते हुए दिव्या आराम से। दिव्या की नज़र अब विकासा पर चली गई। वह तरुणा देवी को छोड़कर तुरंत विकासा के पास चली गई और उछलते हुए बोली, माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। दिव्या की इतनी खुशी देखकर तो तरुणा देवी और विकासा जी हंसने लगी। दिव्या सभी के कमरे में जाकर बताने लगी कि वह माँ बनने वाली है। तरुणा जी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बच्ची है। उनकी बात पर विकासा मुस्कुराने लगी। सभी लोग नाश्ता करने के बाद हॉल पे बैठे हुए थे। दिव्या और ज्येष्ठा के एक साथ प्रेग्नेंट होने से सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसलिए विकासा सभी को आज खीर से मुंह मीठा करा रही थी। सभी बैठे ही थे, तभी विकासा खीर लेकर आई। प्रीत, दिव्या, ज्येष्ठा और सपना सबको बाउल का खीर दे ही रही थी। इस वक्त आदित्य और अर्जुन स्टडी रूम में मौजूद थे। उनको देने के लिए दिव्या आगे बढ़ी, लेकिन अनुज ने साफ मना कर दिया और खुद दोनों के लिए खीर लेकर चला गया। अनुज स्टडी रूम में आया तो पाया अर्जुन लैपटॉप पर आदित्य को कुछ बता रहा था। अर्जुन आगे बढ़ा और दोनों के सामने ट्रे को रख दिया और बोला, बस भाई, हमें इतना ही अमीर होना है। वैसे भी हम हद से ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। अर्जुन और आदित्य ने एक साथ अनुज को देखा। अर्जुन एकदम से बोल पड़ा, ये सब अमीर होने के लिए नहीं है अनुज, ये हमारा प्रोफेशनल है और अब से तुम भी इस पर शामिल होगे। आदि और मैंने तुम्हारे लिए एक कंपनी खरीद ली है, अब से तुम उसके ऑनर हो। अनुज ने बुरा सा मुंह बना लिया और बोला, आप दोनों कम थे क्या, जो मुझे भी इन बेकार कंप्यूटर मीटिंग फाइल पर फंसा दिया। अब तक जो आदित्य चुप था वह बोला, आई नो कि तुम सब कुछ कर सकते हो, इसलिए बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आदित्य ने बस इतना ही कहा था कि अनुज तुरंत हाँ में सिर हिलाकर बोला,
ओके भाई। यह देखकर अर्जुन ने भौहें तन गई। वह अनुज को घूरते हुए बोला, अच्छा तो अब मेरे बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। मेरे बोलने पर बहस और आदि के बोलने पर ओके। वाह वाह, क्या चेंजिंग है। अनुज मुस्कुराते हुए अर्जुन के बगल में बैठ उसे गले लगाकर बोला, क्या आप भी? ऐसा कुछ नहीं है भाई। अनुज की बात पर अर्जुन हंसने लगे और बोला, मैं तो बस मजाक रहा था। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और वहाँ से जाने लगा। अर्जुन दरवाजे तक पहुँचा ही था कि उसे आदित्य की आवाज़ आई, अनुज। अनुज पीछे मुड़कर, हाँ भाई। आदित्य लैपटॉप को देखते हुए बोला, मैंने सुना है तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है। यह सुनते ही अनुज के पैर जम से गए। वहीं अर्जुन ने भी आदित्य का साथ देते हुए बोला, हाँ मैंने भी तो यही सुना है। अनुज हड़बड़ाकर हकलाते हुए बोला, भाई भाई, आप दोनों ने गलत सुना है। शायद किसी ने आपको गलत खबर दी है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। अनुज तुरंत बोला, भाई वो माँ बुला रही हैं, मैं अभी आया। इतना बोलते ही अनुज दुम दबा कर भाग गया। अनुज कुछ दूर में खड़ा होकर हाँफते हुए बोला, आज तो बाल बाल बचे, वरना आज तो मेरी खैर नहीं थी। इन दो भाभियों ने तो मुझे मार डालने का प्लान बना कर रखा था। स्टडी रूम में अर्जुन खीर खाने में लग गया। आदित्य लैपटॉप पर कुछ टाइप करने के बाद खीर उठाया और खाने लगा। अर्जुन खाते हुए बोला, तो आदि तू तो अब बाप बनने वाला है। तुझे क्या लगता है तेरी बेटी होगी या फिर बेटा? आदित्य कुछ देर तक शांत रहा, फिर बोला, वाइफ को बेटा और बेटी दोनों ही चाहिए। आई होप कि वो एक बच्चे के लिए मान जाए। वैसे भी वो शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं। मैं नहीं चाहता कि आगे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो इतनी ज़िद्दी है कि मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। आदि की बात पर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब तक तू उसके साथ है उसे कुछ नहीं हो सकता आदि। तेरा प्यार उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। इस पर आदित्य ने बस हाँ में सिर हिला दिया। हॉल में सब कोई बैठे खीर को एंजॉय कर रहे थे। माया बाहर से अंदर आई, फिर रूहानी को देखते हुए बोली, रूहानी आप आज रूह के पास चले जाइए। रूह प्रेग्नेंट है और तेज के पापा की तबीयत खराब है। राखी उनका ध्यान रखेंगी या फिर रूह का? रूह के लिए इस वक्त ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तो मैं जाती, लेकिन यहाँ भी देखना होगा ना। भाभी अकेले कैसे संभालेंगी? रूहानी हाँ में सिर हिलाकर बोली, ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी। इतना बोलते ही रूहानी कमरे की ओर बढ़ गई। तेजस आईने के सामने खड़ा अपने शर्ट के बटन को लगा रहा था। तभी रूही ने उसे पीछे से हक कर लिया। तेजस आईने में देखकर मुस्कुराया और रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने आगे कर लिया। रूही तेजस की आंखों में देखने लगी। तेजस आगे बढ़कर धीरे से रूही के होठों को चूम लिया और पीछे हटकर उसे देखते हुए बोला,
टाइम से खाना खा लेना और मेडिसिन्स भी ले लेना। कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। किचन में बिल्कुल कदम नहीं रखोगी। सारे सर्वेंट हैं, ओके? रूही मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तेजस घुटनों के बल बैठ गया और रूही के पेट को अपने होठों से चूम कर बोला, बेबी अपना ख्याल रखना और मम्मा को बिल्कुल भी परेशान मत करना, ओके? रूही मुस्कुराते हुए तेजस को देखने लगी। तेजस खड़ा हुआ रूही के माथे को चूम कर बोला, अपना ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। रूही ने बस हाँ में सिर हिला दिया। तेजस फिर एक बार रूही के माथे पर किस किया और कमरे से बाहर निकल गया। सबकी प्रेगनेंसी होने की बात सुनकर स्वरा कमरे में आई और सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। रूहान भी कुछ देर बाद कमरे में आया और कुछ ढूंढने लगा। स्वरा बहुत देर तक उसे ऐसी ही देखती रही, फिर एकदम से बोली, मिस्टर हस्बैंड, हम बेबी कब करेंगे? रूहान के हाथ एकाएक रुक गए और उसके कदम जम से गए। स्वरा अपने में ही खुश होकर बोली, कितना अच्छा होगा ना, हमारी मेरी जैसी क्यूट सी बेबी होगी और मैं उसे प्यारा सा नाम दूंगी, हमारा नाम मिलाकर रूहान और स्वरा का शुरान, या फिर तुम्हारे जैसा हैंडसम भी बेबी होगा जिसका नाम मैं शोहान रखूंगी। इतना बोलते हुए स्वरा की आंखों में अलग सी चमक थी। रूहान अब भी अपनी जगह पर जमा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। रूहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने रिहान और पाखी एक साथ बैठे दिखने लगे। पाखी रिहान के गोद पर बैठी अपने हाथ को रिहान के गर्दन पर लपेटे हुए थी। पाखी सामने बिजी खड़ा रूहान को एक नज़र देखी और रिहान को देखकर बोली, रिहान, हमारी जब मेरी जैसी क्यूट सी बेबी होगी तो मैं उसका नाम प्रिया रखूंगी और जब हमारा जैसा तुम्हारे जैसा हैंडसम सा बेबी बॉय होगा तो मैं प्रियान रखूंगी, जो हम दोनों के नाम से जुड़ा होगा। यह सुनकर रिहान के आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह पाखी के गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो बहुत फास्ट निकली, ना सगाई ना शादी, सीधा बच्चे का सोच लिया। पाखी मुस्कुराते हुए रिहान के चेहरे पर अंगुली फेरते हुए बोली, क्या करूं रिहान, अब ना सगाई का ख्याल है ना शादी का, बस किसी भी तरह से तुम्हारे साथ जुड़ने का ख्याल है। इतना बोलते ही पाखी आगे बढ़कर रिहान के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगी। किस करते हुए भी पाखी की नज़रें बस रूहान पर टिकी हुई थी, जिसे उससे कोई भी मतलब नहीं था। पाखी जो भी करती थी हमेशा रूहान को जेलस कराने के लिए, लेकिन रूहान तो रूहान है, वह एक नज़र पाखी को नहीं देखता और न ही रिहान और पाखी के रोमांटिक मोमेंट पर आता था। लेकिन रूहान जब भी सामने रहता, पाखी उसी वक्त रिहान को किस करती, तो कभी गले मिलती तो कभी रिहान को गोद में उठाने के लिए बोलती। यह सब याद आते हुए रूहान की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। स्वरा के बातों से
रूहान अब स्वरा को भी बाकी की तरह समझने लगा। वह अपनी आंखें खोल तेज कदमों से स्वरा के पास गया और उसके जबड़े को पकड़कर गुस्से से बोला, कभी नहीं, मैं तुम्हारे जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। तुम भी एक धोखेबाज हो और ये तुम्हारे खून में ही है। स्वरा दर्द की वजह से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रूहान की पकड़ उस पर और भी ज़्यादा कसने लगी। करीब आधे घंटे तक रूहान का ऐसा पकड़ने से स्वरा को बहुत ही तेज दर्द होने लगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर रूहान झटके से स्वरा को छोड़कर तेज कदमों से बाहर की ओर चला गया। वहीं स्वरा रूहान को देखकर रोने लगी। अब उसके जबड़े पर भी बहुत ही तेज दर्द होने लगा था।